बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आपन को बिसराय के गिरे कूप में जाए, जैसे स्वान कांच मंदिर में भूख भूख मर जाए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे सज्जनों, यह जीव अपने आप को स्वयं भूल जाता है, इसको कोई भुलाने वाला नहीं है, इसको कोई बिसराने वाला नहीं है। कुत्ता कांच मंदिर में घुस गया और भूख भूख कर मर गया। अब बताओ इसमें किसका दोष है? किसी का नहीं। शेर ने अपनी परछाई कुआं में देखी और कूद कर मर गया। अब बताओ इसमें किसका दोष है? किसी का नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं शब्द नंबर 10 में, संतो राह दोनों हम दी था। हे संतो, हमने दोनों राहों को देखा। जो ब्रह्म का भ्रम चलाया उसको भी देखा और ईश्वर का भ्रम चलाया उसको भी देखा, है ना। हिंदुओं को भी देखा, मुसलमानों को भी देखा, सबको देखा। राह दोनों हम देखा। स्त्री को भी देखा, पुरुष को भी देखा, दोनों को राह पर चलते हुए देखा, कर्म बंधन में बंधे हुए देखा, भ्रम भूल कल्पना में फंसे हुए देखा। संतो राह दोनों हम देखा, खूब अच्छी प्रकार से अच्छी तरह से देखा, कोई कसम नहीं छोड़ी। और उनको समझाया भी, हिंदुओं को भी समझाया, मुसलमानों को भी समझाया, ईसाइयों को समझाया, पारसियों को समझाया, यहूदियों को समझाया। समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी यदि नहीं समझ पाए तो इसमें क्या दोष है? हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, न हिंदू हटा मानता है न तुर्क हटा मानता है। ज्ञान सत्य न्याय की बात एक भी नहीं मानते। स्वाद सबन को मीठा, सब अलग स्वाद ले रहे हैं। कोई अल्लाह खुदा का नाम ले ले करके चिल्लाने में स्वाद ले रहा है और कोई इस ब्रह्म परमात्मा को नाम ले करके चिल्लाने में स्वाद ले रहा है। स्वाद सबन को मीठा, अपने अपने मत को सब अच्छा मानते हैं, मीठा को ये खूब सुंदर मानते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया अब विचार करो, विचार करने पर तब पता चलेगा। जो दुनिया में है ही नहीं, इसका रंग नहीं, इसका रूप नहीं, इसका आकार नहीं, इसका प्रकार नहीं, जो चित्तमन बुद्धि वाणी से परे है और उसमें आप मौज ले रहे हो, उसका स्वाद ले रहे हो और कहते तो बहुत अच्छा है, ये तो आपकी भूल है, बहुत भारी भूल है। इसमें बड़बड़े ज्ञानी बड़बड़े ध्यानी फंसे रहे और आज भी फंसे हुए हैं। क्या मतलब निकला? हिंदू व्रत एकादशी साध है, दूध सिंहारा सेती, और हिंदू एकादशी के दिन व्रत रहता है और दूध सिंहारा खाता है। अब इससे क्या मतलब निकला? ये कोई एकादशी का व्रत थोड़ी है जो अन्न को छोड़ दो, भूखे रहो और फिर खाने लगो। जो चीज छोड़ी जाए वो आज से अंत तक। चोरी को छोड़ देना, जड़मूल से त्याग देना, कभी जीवन में कभी नहीं करूंगा, बस हो गया एकादशी व्रत। हिंसा को छोड़ देना, मैं कभी जीवन में नहीं करूंगा, बस हो गया एकादशी व्रत। व्यभिचार को त्याग देना, मैं कभी जीवन में नहीं करूंगा, बस हो गया एकादशी व्रत। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 11वां मन, इस पे जब विजय प्राप्त कर लेगा तो समझो हो गया एकादशी व्रत। इससे बड़ा व्रत और कहां से होगा? कहीं से नहीं। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए। तो हिंदू व्रत एकादशी साध है और दूध सिंगारा की सेती, और दूध सिंगारे को भर पेट खा लेते और कहते हैं कि हम व्रत कर रहे हैं, क्योंकि 12 महीने में 24 एकादशी होती है, तो इनको खाते रहते हैं। चावल नहीं कहते कि चावल नहीं खाते एकादशी के दिन।
ऐसा इनका भरम है, क्या क्या न खाते। जिन जिन लोगों को जो वस्तु अच्छी नहीं लगती है उसी को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम बहुत बड़े त्यागी हैं। अब जिसको काशीफल कभी अच्छा नहीं लगे और छोड़ दे तो काय का त्यागी, जिसको बैंगन कभी अच्छा नहीं लगे और छोड़ दे तो काय का त्यागी। कोई कपड़ा को छोड़ता है त्यागी बनता है, कोई सब्जी को छोड़ता है त्यागी बनता है, कोई दूधाहारी करता है, कोई फलाहारी करता है। अरे ये कोई त्याग नहीं है। हिंदू व्रत एकादशी साधे दूध सिंगारा से थी और खूब सीता रहता है। अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारण कर संगोती। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि अन्न को त्यागते हैं और मन को बस में करते नहीं। मन में तो नाना प्रकार के राग द्वेष भरे हुए हैं, छल कपट भरा हुआ है, दूसरों को फंसा रहे हैं, दूसरों को भुला रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, हमारा ही झंडा फहरा है, दूसरे का न भी जाए। ऐसा बहुत भारी भरम लगा हुआ है इस संसार में। तो अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारण करे संगोती। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, व्यभिचार भी करते हैं और मन को शुद्ध करते नहीं, इससे पार होते नहीं। भरमभूल कल्पना से पार नहीं होते, विषय वासना से पार नहीं होते। अब बताओ इनको शांति कैसे मिलेगी? अपने मन को पार करते नहीं और थाली में परस परस के मांस खाते हैं, हड्डियों को चूसते रहते हैं, अंडाओं को खा जाते हैं, बड़े बुरे बुरे कर्म करते हैं और कहते हैं कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। काय के पंडित, काय के ज्ञानी? चाहे सारी बीमारी से दूर हटें, अपने मन को बस में करें, पवित्र अपने हृदय को रखें, किसी प्रकार का विकार अंदर ना रहे, तब मनुष्य कहलाने के योग्य है। लेकिन ऐसा करते नहीं, छल करते रहते हैं, धोखा देते रहते हैं, जादू टोना में लोगों को फंसाते रहते हैं, स्वयं फंसे रहते हैं, गुरु बन के बैठ जाते हैं। अब बताओ इनको शांति कैसे मिलेगी? तो रुक रोजा निवाज गुजारे, बिस्मिल भांग पुकारे और तुरुक रोजा रहता है 30 दिन के 40 दिन के, निवाज गुजारे और निवाज पढ़ता है, गुजारिश करता है खुदा से, हे खुदा हमको सुख देना, हमारे पापों को काट देना। और पाप के कर्म करना बंद करता नहीं, बकरे का हलाल करता है, 2.5 छुरी गले पर चलाता है। अब बताओ इनका उद्धार कल्याण कैसे होगा? बिस्मिल बांग पुकारे, बिस्मिल्लाह वही पुकारता है, बांग पुकारता है और उसने खुदा को देखा नहीं, नाकाम नाम का गोई लापता, ऐसा उनका खुदा है। अब बताइए इन हिंदू तुर्कों को कैसे शांति मिलेगी? इनके मन की विकार कैसे छूटेंगे? इनको व्यस्त कहां से हो गए? जो सांझे मुर्गी मारे व्यस्त में जाना चाहते हैं, दोजख में नहीं जाना चाहते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इनको व्यस्त कहां से हो गए? जो सांझे मुर्गी मारे कल्याण चाहता है, व्यस्त चाहता है। हिंदुओं में कहते हैं स्वर्ग और मुसलमानों में कहते हैं बेहस्त। तो जो मुर्गी मार रहा है, दूसरे के खून को निकाल रहा है, खून खराबा कर रहा है, दुख दे रहा है, तो वो तो नरक में जाएगा ही जाएगा, बचेगा नहीं। नरक में जाने से किसको सुख मिला है? जिस अवस्था में, जिस उम्र में अगणित दुख आ जाए, विशाल दुख आ जाए, वही नरक है। जिसे चैन नहीं पड़ता हो, ठाड़े बैठे इसे कल नहीं पड़ती हो, विशेष दुख हो, हाय हाय चिल्लाता रहता हो, अब बताओ उसके लिए वो नरक नहीं है तो क्या है? कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ गए, खून टपक रहा है, कीड़े टपकते जा रहे हैं, कोई बेचारे को पास में नहीं आने देता और जिधर जाता उधर ही डंडा लेकर के भगाते हैं।
कितना उसके लिए नरक है। जंगली जानवरों में देख लो, जिस समय सिर फूट जाता है, पैर टूट जाता है, खून टपकता है, उस समय शेर जब बूढ़ा हो जाता है उसकी कमर टूट जाती है, जंगल में शिकार नहीं खेल पाता। जंगली जीवों को पता चल जाता है कि अब ये दौड़ नहीं सकता है, हमको पकड़ नहीं सकता है, तो सियार अपना अपना बदला लेते, सब आकर के उसको नोच नोच के खाते, बेचारा उठता है, गिरता है और सिर पटक पटक करके मर जाता है। इसी प्रकार से जब शेरनी बच्चा देती है तो अपने बच्चाओं को लेकर के दूसरे जंगल में भाग जाती है, और जब वे बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उसी जंगल में लेकर के आ जाती है। फिर जो उसका जो शेर उन बच्चों का जो पिता है उनसे लड़ता है, बच्चे बलवान हो जाते हैं, वो बूढ़ा हो जाता है, फिर बच्चे उसको मार देते हैं, छोड़ते नहीं, और शेरनी बैठी बैठी आराम से देखती रहती है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक मन के विकार नहीं मिटेंगे। तो इनको विष्ट कहाँ से होवे, जो सांझे मुर्गी मारे, स्वर्ग चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, दुख जरा भी नहीं चाहते, अपने तन में भी सुख चाहते हैं, अपने बच्चों को भी सुखी देखना चाहते हैं, अपने परिवार को दुखी देखना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को दुख दे करके ऐसे कौन सुखी हुआ है और कौन होगा, सब बेकार की बात है। और इस ब्रह्म परमात्मा तो निर्गुण निराकार ही बताया, अल्लाह खुदा निर्गुण निराकार बताया, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे बताया, और साधना करके उसको प्राप्त करना चाहते हैं। कितनी बड़ी भूल है। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, और दोनों ही अपना अपना त्याग दिखाते हैं। वो कहता है कि मैं त्यागी, वो कहता है कि मैं त्यागी, वो कहता है मेरा धर्म बड़ा, वो कहता है मेरा धर्म बड़ा, वो कहता है खुदा है, वो कहता है कि राम है। सब के सब भूले हुए हैं, कोई ब्रह्म के भ्रम में, कोई ईश्वर के भ्रम में, कोई अल्लाह ताला के भ्रम में। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, हिंदू कहता है दया करो दया करो, है ना, मुसलमान कहता है मेहर करो मेहर करो। अब कौन इनमें दयालु है, कौन मेहरबान है? जो दूसरे को सुख दे, दूसरे के गले पर चुरा नहीं चलावे, दूसरे को ना काटे, वो दयालु है, और दूसरे को सुख दे गला ना काटे, वही मेहरबान है। अब इनमें एक भी कोई न दयालु है हिंदुओं में, और न मुसलमानों में कोई मेहरबान है। सबके सब काल कसाई बने हुए हैं दूसरे के लिए, कोई किसी को चाहता ही नहीं है, दोनों घर से त्यागी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि दोनों घर से त्यागी बनते हैं, और एक दिन दोनों को घर त्यागना भी पड़ेगा, आज या कल। शरीर मुसलमानों को भी छोड़ना पड़ेगा, हिंदुओं को भी, ईसाई पारसियों को, सबको, कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शेख शहीद मुगल पठान, एक दिन तो इस शरीर से न्यारा होना ही पड़ेगा। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी। यदि जब तक ये दोनों त्याग वैराग से नहीं रहेंगे, जब तक अल्लाह खुदा ताला कल्पना नहीं छोड़ेंगे, जब तक ईश ब्रह्म परमात्मा कल्पना नहीं छोड़ेंगे, जब तक तंत्र मंत्र जादू टोना अपन होम से अलग नहीं होंगे, जब तक पीर बेदार ओलिया जो मान मान की भूले इस कल्पना से दूर नहीं होंगे, तब तक इन कल्पना मिटेगी ही नहीं। कैसी कल्पना की है कि शंकर की बरात में बामन बैरों 56 कलुआ संग में भरे उलाचे रे माँ तेरो लगुरिया। ये सबके सब माता भी गई शंकर की में, उसकी लगे कुलाच भरने लगे, है ना, बामन बैरों 56 कलुआ वो भी गए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ई हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागे। जे मुसलमान लोग तो हलाल करते हैं, और जे हिंदू लोग झटका मारते हैं, और दोनों ही खून खराबा करते हैं, मांस को खाते, खोपड़ी फोड़ के खा जाते, हड्डियों को चूसते, शराब भी पीते, अंडा भी खाते, व्यभिचार भी करते हैं, चोरी भी करते हैं। ये हलाल भी झटका मारे, आग दोनों घर लागी, और दोनों के हृदय में, दोनों के घर में आग लगी हुई है। काम क्रोध मद मोह मिनस्टर,
इसी में बिगड़े सभी क्लस्टर, मन तुम गाड़ी के ए मिस्टर। अब चालक चतुर होए तो वाहन कभी डिगे ना। ये गठबंधन सरकार है, तू हंस होश में रहना। सदगुरु देव जी कहते हैं कि ये हंस चेतन जीव, जब तक तू होश में नहीं रहेगा तब तक ये मायावी गुरुबल तेरे को अटकाते लटकाते फंसाते रहेंगे, भरम में डालते रहेंगे, तेरे को सुखी नहीं रहने देंगे। तो ये हलाल भी झटका मारे आगे दोनों घर लागी। हिंदू तुर्क की एक राह है, सदगुरु सोई लखाई। हिंदुओं की और तुर्कों की एक ही राह है, दूसरी नहीं। रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, हिंदू भी चला रहे हैं, मुसलमान भी चला रहे हैं, पारसी ईसाई ये सभी चला रहे हैं, है ना। भिंडी की सब्जी है जो सभी खा रहे हैं, आलू सभी खा रहे हैं, बैंगन सभी खा रहे हैं, करेला सभी खा रहे हैं, तेल का छुका सभी खा रहे हैं, जीरा सभी खा रहे हैं, जितने भी मिर्च मसाले सभी खा रहे हैं। अब क्या इनमें अंतर है? पृथ्वी पर हिंदू मुसलमान सभी चल रहे हैं ना। और जब बदबू आती है, कोई ढोर मर जाता है सड़ता है, तो बदबू सबके लिए आती है, मोह उठते ढूंढते नाक सकोड़ते। तो सदगुरु देखते हिंदू तुर्की एक राह है और एक ही राह से जन्म लिए। ब्याह शादी करते हैं तो सभी स्त्रियों से ही करते हैं, और बच्चा पैदा होते हैं तो स्त्रियों से होते हैं, एक ही राह से होते हैं, दूसरी राह है ही नहीं। तो साहब कहते हैं हिंदू तुर्क की एक राह है, सदगुरु सोई लखाई, और सदगुरु देव ने लखा दे। देख लो, जे भी बार आए कि जने उठा के तिलक लगा करके पंडित बन जाते हैं, चोटी में गांठ लगा करके, और वो भी बार जब पेट से आता है तो उसकी ससनेन्द्री की खाल काट देते, कहते अब जी मुल्ला हो गए कठुआ, उसको कटिला बना देते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अब बताओ इनकी कैसी, दोनों ही बोरा रहे, हिंदू मुस्लिम। और कहा भी है महात्मा गांधी ने, हिंदू मुस्लिम तुम्हें पुकारे, तुम ही खुदा और राम, तुम ही हो मुरली वाले, तुम ही हो डमरी वाले, ये सब। तो सदगुरुदेव जी पुकारी कहते हैं कि हिंदू तुर्की की एक राह है, सदगुरु सोई लखाई। दोनों ही भूले हुए हैं, इसमें कोई सुधारा हुआ नहीं है। और जब तक पार ज्ञान नहीं होगा तब तक इनका सुधार हो ही नहीं सकता। और सुधार के लिए जड़ चेतन का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो जड़ चेतन का ज्ञान जब तक नहीं होगा और तब तक इनका सुधार होने वाला तो है ही नहीं। लड़ते रहेंगे परस्पर, लड़ते रहेंगे, कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, खून बहाते रहेंगे, मांस खाते रहेंगे, यही गति होती रहेगी जब तक जड़ चेतन के ज्ञान होगा नहीं। ये पहचान नहीं पाएंगे कि क्या सार है, क्या सार है, कौन गुरबा है, कौन गुरु है। ऐसी जब तक पूरी परिचय नहीं होगी, पूरा ज्ञान नहीं होगा, और तब तक तो ये अटकन भटकन लटकन मिटेगी ही नहीं। इसी में सारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो हिंदू तुर्क की एक राह है, सदगुरु सोई लखाई। कहीं कबीर सुनो हो संतो, राम न कहूं खुदाई। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कितना सुंदर उपदेश दिया है, ये शब्द नंबर 10 में, बहुत सुंदर। कितनी अच्छी बात कही है 10 नंबर की चौपाई में कि कहीं कबीर सुना हो संतो। हे संतो, संतो कहिए जीव को, संतो शांत स्वरूप, संतो कहिए श्रोता को जो निर्वार है रूप। कि भैया लड़ो मत, झगड़ो मत, आप सब मनुष्य हो। ऐसा कोई नहीं है कि जो सनातनी ना हो। सनातन कहिए चेतन जीव, जो शरीर में सदा से रहता चला रहा है ना। अब जब तक वासना को मिटा करके दूर नहीं होगा तब तक इसका कल्याण हो ही नहीं सकता, भवबंधन से छूट नहीं सकता। लोगों को पता ही नहीं है कि सनातन धर्म किसे कहते हैं। सनातन धर्म कहते हैं जिसका कभी अलगाव न हो, कभी अपने स्वरूप से बिछो ना हो, जिसका समवाय संबंध उसे सनातन कहते हैं। तो जीव का ज्ञान कभी जीव से अलग हुआ ही नहीं है, इसको सनातन कहते हैं। समवाय संबंध को ही सनातन कहते हैं, है ना। जल की शीतलता कभी जल से अलग हो ही नहीं सकती, पृथ्वी की कठोरता कभी पृथ्वी से अलग नहीं हो सकती, अग्नि की उष्णता कभी अग्नि से अलग नहीं हो सकती, और वायु की कोमलता कभी वायु से अलग नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार से जीव का ज्ञान कभी जीव से अलग हो ही नहीं सकता है।
ये सब समय संबंध है। तो कहीं कभी सुना हो संतो, राम न कहूं खुदाई। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जो आप अपने से भिन्न संसार में खोज रहे हो वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। हे हिंदुओं, आप लोगों को कहीं राम नहीं मिलेगा, और हे मुसलमानों, आपको कहीं खुदा भी मिलने वाला नहीं है। दोनों ही अटके भटके लटके पड़े हो। आप सत्य निर्णय को मानते नहीं, ज्ञान बोध विचार से चलते नहीं, भ्रम में दोनों दीवाने हो रहे हो, विषय वासना में अंधे हो रहे हो। आपको विवेक विचार आता ही नहीं, काम ही नहीं लेते विवेक विचार से। वो तो विचार विवेक विचार क्या करे, वो सोता रहता है, सोया हुआ है, सोया पड़ा है। जब आपको ज्ञान होगा जड़ चेतन का, और सोई विवेक विचार एकदम जागृत हो जाएगा। और जब तक आप चोरी इन सब विचारों में फंसे रहोगे, ईर्ष्या क्रोध मान छल में फंसे रहोगे, गाली निंदा झूठ में फंसे रहोगे, तो विवेक विचार तो सोता रहेगा, पर्दा पड़ा रहेगा विवेक विचार पर। और काम क्रोध मद मोह ये सब उछाले भरते रहेंगे। सदगुरुदेव जी पुकार के जब तक पानी अग्नि पर चढ़ा रहेगा, और तब तक तो वो तो कूदता ही रहेगा, उसमें उबाल आता ही रहेगा। अरे जब तक अग्नि से उसको दूर नहीं करोगे तब तक ठंडा कैसे होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार से जब तक काम क्रोध मद मोह लोभ से न्यारे नहीं होगे, तब तक आपका अंतःकरण शीतल हो ही नहीं सकता है। ये विशाल अग्नि है काम क्रोध मद मोह लोभ की, इनसे दूर हो। तो कहें कबीर सुनो हो संतो, राम न कहूं खुदा ही। नहीं कहीं राम है, नहीं कहीं खुदा है। अरे दशरथ के बेटा का नाम राम था, तो वो तो जीव ही था, अध्यासी जीव, अपने अपने कर्मों का तो फल भोगेगा। कृष्ण था नाम वसुदेव के बेटा का, वो भी अध्यासी जीव, अपने कर्मों का फल भोगता रहा। ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, वो भी अध्यासी जीव, अपने कर्मों का फल भोगते रहे। जितने भी शरीर धर के आए थे ये सब अध्यासी जीव हैं। अब कहो कि कवि साहब नहीं थे, कि कवि साहब भी अध्यासी जीव थे। और हम लोग जितने बैठे सब ही हैं। यदि आज हम अध्यास को त्याग देंगे, अब त्यागना है, उन अध्यासों को त्यागना है। जन्म मरण गर्भवास में ले जाने के जो अध्यास हैं उनको त्यागना है, छोड़ना है, उन कर्मों को त्यागना है। और जब उन कर्मों को त्याग देंगे तो जीव मुक्त हो जाएगा, सारा झंझट खत्म। तो जो करना चाहेगा, जो वैराग से रहना चाहेगा, जो मन के विकारों को हटाना चाहेगा, उसी के विकार हटेंगे, सबके हट ही नहीं सकते। तो आज सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया जो आप परस्पर लड़ते हो, एक दूसरे से अड़ जाते हो कि मेरा धर्म बड़ा, कि मेरा धर्म बड़ा, अरे उसकी नापतोल करो, विचार करो, निर्णय करो बैठ करके, जो सत्य ठहरे उसको मान लो। लेकिन किसी का नाम बता देना, किसी को जादू फंसा देना, किसी नजरबंदी कर देना, ये तो कोई धर्म नहीं है, इसको धर्म नहीं कहते, है ना। जीव का धर्म जानना है तो जीव सर्वोपरि श्रेष्ठ है, अजर अमर अखंड है, जनैया चेतन जीव है, ज्ञान ही जीव का धर्म है। जीव का धर्म जीव से अलग है ही नहीं। और आप मरते रहोगे, कटते रहोगे, लड़ते रहोगे, किसी को फंसाते रहोगे, फंसते रहोगे, मेरा धर्म बड़ा, मेरा, ऐसे क्या होने वाला, कुछ भी नहीं। इससे तो राग द्वेष बढ़ता ही रहेगा, कलह कल्पना बढ़ती रहेगी, और मरते कटते सड़ते रहोगे। कभी वो आपको जेल में डालेगा, कभी आप उसको जेल में डालोगे, कभी आप उसका गला काटोगे, कभी वो आपका गला काटेगा, कभी उसके घर में आप चोरी कर ले जाओगे, कभी वो भी आपके घर में चोरी कर ले जाएगा। ऐसे ही सारे संसार में होता रहेगा, कभी शांति मिलेगी ही नहीं। तो हिंदुत्व की एक राह है सदगुरु से लिखाई, और कहीं कभी सुनो संतो, राम न कहूं खुदाई। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।